हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, है ना। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करिए, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर लीजिए जितना पॉसिबल हो आपके लिए, ओके। और पूरी तरह से आप अपनी एनर्जी को आज की डिवाइन के लिए, शिव जी के लिए समर्पित कर दीजिए, ओके फ्रेंड्स। तो आज मैं देखना चाहूँगी कि शिव जी, महादेव जी आप सबके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को, ओके फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं, ओके। सो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी ऐसे अगर व्यूअर हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर पोस्ट करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर दिल करे तो, ओके। और इस वीडियो को फोर्सफुली मत देखिएगा। अगर किसी तरह का भी आपके मन में कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, ओके। फोर्सफुली इस वीडियो को नहीं देखना है, ओके। जब भी आप देखें तो पूरे दिल के साथ देखें, एक फेथ के साथ देखें, पूरे विश्वास के साथ देखें, ओके फ्रेंड्स। सो चलिए देखते हैं आज महादेव जी, शिव जी आज आप सबके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, ओके फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को आज मैसेज प्रोवाइड करिएगा। उनके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज है तो जो भी ये मेरा वीडियो देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा पैटर्न जो उनको छोड़ना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें जो उनको अपनाना चाहिए, प्लीज़ ये सारी चीज़ें देखते हुए उनकी एनर्जी को पिक करते हुए प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिएगा, प्लीज़। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिएगा। 3 कार्ड है। और कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, किसी तरह का कोई मैसेज, कोई ऐसा पैटर्न जो उनको छोड़ना चाहिए या अपनाना चाहिए अपने लाइफ में, प्लीज़ महादेव मेरे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, ओके। प्लीज़ कोई मैसेज है, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स, ओके। ओके, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज, कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए, कोई मैसेज है तो दीजिए मेरे कलेक्टिव के लिए। एनी अदर मैसेज, कोई मैसेज, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए, प्लीज़। ओके 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 ओके, एनी अदर मैसेज, ओके। जस्टिस का कार्ड आया है, फूल, ओके। सोर्ड्स, द मून, ओके। एनी अदर मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए। इतना सारा कार्ड नहीं लेना है मुझे एक साथ, ओके। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज, प्लीज़ प्लीज़ महादेव मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है तो दीजिए, ओके। ये दोनों कार्ड शायद आना चाह रहा है, ओके ओके। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज दीजिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ मैसेज दीजिए। कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसी चीज़ें जो उनको अपनाना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, कोई ऐसी मैसेज जो आप उनको देना चाहते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड करिए, ओके। ओके, क्या बात है, बॉटम ऑफ द डेविल। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है मैसेज आप सबके लिए। आज डेविल का कार्ड आया है, शिव जी ने डेविल का कार्ड दिया है, क्या बताना चाहते हैं आप सबको।
ओके ओके। सो देखते हैं, मैं कार्ड को अरेंज कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके एक व्यूअर ने मुझे बोला है कि मैम प्लीज़ आप राशियाँ बता दिया कीजिए, उसके अकॉर्डिंग शायद उनको कोई मैसेज मिल जाए, उनको शायद क्लियर हो जाए। तो आज मैं आपको राशियाँ आप सबको बता दूंगी, जो जो राशियाँ मुझे यहाँ दिखेंगी, है ना, जो एनर्जी के अकॉर्डिंग जो मुझे राशियाँ यहाँ दिख रही है मैं आप सबको बता देती हूँ। ओके, जस्टिस, फूल, चैरियट, मून, द वर्ल्ड। शायद इस जस्टिस का कार्ड आया, शायद इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल का कार्ड आया। कल भी आया था, वो कल नहीं आया था, उस दिन आया था। ओके, मून का कार्ड आया फ्रेंड्स, वर्ल्ड का कार्ड है, सोर्ड का कार्ड है, पेंटिकल्स के कार्ड है। ओके फाइन, ग्रेट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एरोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखते हैं। ओके तो मैं आप सबको बता देती हूँ, राशियाँ बता देती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैसेज को उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऊपर ले सकते हो। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, 9 ऑफ सोर्स है, 2 ऑफ सोर्स है, एस ऑफ वंस आई है। ओके एंड या किंग ऑफ सोर्स भी है। सॉरी गाइज, यहाँ पे 9 ऑफ वंस है, 2 ऑफ वंस, एस ऑफ वंस एंड या 3 कार्ड्स हैं वॉन्ड्स की, जो कि एक्शन को इंडिकेट करता है। तो वॉन्ड्स जो होता है ना, वो फायर का एलिमेंट होता है, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना वॉन्ड्स की, वो यहाँ पे फायर की एनर्जी को है, तो डेफिनेटली ये एरिस, लियो और सेजिटेरियस को शो करता है। ओके दैट मीन्स कि ये मेष राशि, कुंभ राशि और धनु राशि, तो ये तीनों राशियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे तीनों राशियाँ की। ओके एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे एक ही कार्ड की दिख रही है, मुझे सिंगल कार्ड है मेरे पास स्वॉर्ड्स का, दैट इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है, जो कि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके और ये लिब्रा को, जेमिनी को एंड एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्वॉर्ड्स जो एयर एलिमेंट है, जिसको आप मिथुन, तुला और कुंभ राशि बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड पेंटिकल्स की भी मेरे पास 2 कार्ड मुझे दिख रहे हैं पेंटिकल्स के। ओके या ओनली 2 कार्ड्स आई हैव, जो कि ये अर्थ एलिमेंट को शो करता है। ओके फ्रेंड्स, आज मुझे कप्स की कोई भी एनर्जी नहीं आई है, जो कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो ओनली मुझे यहाँ पे 9 राशियाँ दिख रही हैं, जो कि पेंटिकल्स का है, जो कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न राशि इसमें आती है। ओके यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा सारी राशियाँ। ओके सो यहाँ पे जो कार्ड की जो मुझे एनर्जी आई है ना, मुझे थोड़ा आज भी मुझे डेविल की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग नेगेटिविटी इन योर लाइफ। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा मुझे ये दिख रहा है, तो देखते हैं क्या है। ओके या ओके यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे मैंने आज महादेव की ओर से मैंने मैसेज मांगा है कि वो आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं। तो ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, थोड़ा आप मुझे यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा डिफेंसिव दिख रहे हो। तो आपको महादेव जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट मत करिए कि आसपास की चीज़ों को आप भूल जाइए कि कौन लोग आपके अपने हैं, कौन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको एनर्जी को, अपने दिल को खुला रखने के लिए बोला जा रहा है। इतना ज़्यादा आपको अलग थलग नहीं होना है ना। आप जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा ये जो भी पीछे चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों से निकल के आप आपने अपने आप को अलग कर लिया है ना। तो ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना इज़ गुड थिंग, बट इतना ज़्यादा
आप प्रोटेक्टिव अपने आप को मत करिए कि लोगों से आप दूर हो जाइए, है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, डिवाइन बोल रहे हैं आपको कि आप थोड़ा अपने दिल को, अपनी एनर्जी को थोड़ा ओपन करके रखिए, है ना, ताकि जो भी अच्छी चीजें हैं वो आप तक आए, है ना। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग थलग नहीं करना है ना। चीज़ों को थोड़ा लोगों से मिलिए जुलिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करके एकदम कोने में जाके चुप नहीं जाना, इतना ज़्यादा अपने आप को अकेला नहीं करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा लोगों से मिलिए जुलिए, थोड़ा अपने दिल को, अपने एनर्जी को, अपने हार्ट को ओपन रखिएगा, तभी प्यार आएगा आपके पास, तभी खुशियाँ आएंगी आपके पास। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपकी एनर्जी। एंड द सेकेंड वन इज द सेकेंड ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी जो मैं बता रही हूँ, अगर राशि के अकॉर्डिंग आप इस एनर्जी को पिक करना चाहते हैं तो ये जो एनर्जी है ये आपका फायर एलिमेंट का है, यानी कि एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, धनु राशि, मेष राशि एंड सिंह राशि के लिए है। ओके, तो अगर राशि के अकॉर्डिंग अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, और अगर जनरल आपको अगर किसी तरह से रेजोनेट हो रहा है, अगर आप इस तरह से किसी बहुत ज़्यादा आप डिफेंडिंग, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह से अगर किसी तरह की एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो भी आप ले सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम बेस्ड रीडिंग होती है। ओके, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, उसी टाइम पे आप अपनी इस रीडिंग को ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा अपनी एनर्जी को, अपने दिल को, अपने हार्ट को ओपन करिए, लोगों को थोड़ा आने दीजिए, तभी खुशियां आपके पास आएगी। इतना ज़्यादा अपने आप को डिफेंड मत करिए कि लोगों को आप अपने आप से चीज़ों को दूर करते जाइए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा उस टाइप की एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा महादेव जी जो शिव जी हैं वो आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा चीज़ों को खोलिए, है ना, थोड़ा सा लूज होइए, है ना, तभी आपके पास वो खुशियाँ या किसी तरह का, मैं ऐसी कुछ पॉजिटिविटी, जो लोग हैं जो आपसे दूर हो रहे हैं, आप उनसे दूर हो रहे हो बहुत ज़्यादा, अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लिया है, तो इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखना है अपने आप को, थोड़ा ओपन करिए अपने आप को। ओके, सो नाउ दिस इज द सेकेंड ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो सेकेंड ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है कि आप चीज़ों को प्लान कर रहे हो यहाँ पे, है ना, प्लान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो, थोड़ा मुझे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आपकी आ रही है। मे बी आप यहाँ पे, मुझे फॉरेन ट्रिप थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ओके, फॉरेन ट्रिप की एनर्जी आ रही है, बट यहाँ पे भी आपको ये बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा किसी चीज़ को फोकस करना इज़ गुड थिंग, बट चीज़ों को भुला कर, है ना, आपको जो प्रेजेंट, आप कुछ ज़्यादा ही फ्यूचर में घुस गए हो, है ना। फ्यूचर इज़ गुड, आप फ्यूचर के लिए सोचना है, बट फ्यूचर को सोचते हुए आप अपने प्रेजेंट को भूल रहे हो यहाँ पे, है ना, अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो यहाँ पे, है ना। तो आपको बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, महादेव जी बोल रहे हैं कि आपको फ्यूचर के लिए सोचना है, डेफिनेटली सोचना है, बट फ्यूचर को सोचने के साथ साथ आपको अपने प्रेजेंट पे भी ध्यान देना है। आप अपनी प्रेजेंट की खुशियों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अपने प्रेजेंट को सेलिब्रेट करिए। अगर छोटी छोटी भी अचीवमेंट आपकी लाइफ में हुई है ना, तो उस अचीवमेंट को भी आप सेलिब्रेट करिए, है ना, उस खुशियों को अपनाइए, राइट। तो डेफिनेटली आपको अपने प्रेजेंट पे भी फोकस करना चाहिए, इसके साथ अपने प्रेजेंट की चीज़ों को आप इग्नोर मत करिए, है ना। तो यहाँ पे शिव जी यही बोल रहे हैं कि फ्यूचर इज़ द गुड थिंग, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, फोकस हो आप पे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपनी फ्यूचर के लिए, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, उस ओवर थिंकिंग से बचिए। उस ओवर थिंकिंग के कारण आप अपने प्रेजेंट को भूल जा रहे हो, आप अपने प्रेजेंट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। आपको अपने प्रेजेंट को सेलिब्रेट करना है ना, प्रेजेंट में जो भी खुशियाँ आ रही हैं, जो भी छोटे छोटे अचीवमेंट है, उसको ग्रैटिट्यूड करिए, अपने आप को वेल डन करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए एंड सेलिब्रेट करिए उस चीज़ को, है ना। सो छोटी छोटी खुशियाँ ही एक बड़ी खुशियाँ बनती है, राइट फ्रेंड। तो आपने अगर छोटी सी भी अचीवमेंट आपने करी है अपनी लाइफ में, छोटी सी भी कोई खुशी आती है, तो उसको सेलिब्रेट करिए, अपने प्रेजेंट को मत भूलिए, है ना। नाउ दिस इज द एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जो भी आप फ्यूचर की जो प्लानिंग करते जो मुझे दिख रहे हो ना, डेफिनेटली आपने उस चीज़ को एकदम पकड़ते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपको वो चीज़ें अचीव करनी है, अचीव करते हुए एक एक पैशन के साथ, वो पैशन वाली एनर्जी मुझे आप में दिख रही है। तो वही पैशन वाली एनर्जी आपको प्रेजेंट में भी रखना है ना। सिर्फ फ्यूचर के लिए आपको सेव करके नहीं रखना है, आपने सेव करके उसको बंद करके शोकेस में रख दिया है, अलमीरा में रख दिया, ऐसा नहीं करना है, या अपने दिल में, अपने दिमाग में बंद करके रख लिया है, नहीं। आपने जो भी आपने फ्यूचर प्लानिंग की है, उसको प्रेजेंट में शोकेस करिए, उसको प्रेजेंट में सेलिब्रेट करिए। ओके,
तो ये थी एनर्जी। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे द मून की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा आप कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा इल्यूजन वाला मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, इल्यूजन में हो। कोई चीज़ें शायद नहीं है फिर भी आपने उसको, होता है ना, आप फ्यूचर के लिए कुछ ज़्यादा ही, जैसे यहाँ पे ये दोनों कार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी जो मुझे वही दिख रही है कि आप जो बहुत ज़्यादा जो अपने फ्यूचर के लिए जो फोकस किए हो ना, अपने जो प्लानिंग कर रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा उसमें घुस गए हो आप। और मे बी यही रीज़न है कि आप ये सारी चीज़ें जो मे बी सच ना हो या चीज़ें हो सकता वो चीज़ें ना हो, फिर भी आप बहुत ज़्यादा मतलब एक इल्यूजन, एक भ्रम आपने मन में पाल लिया, एक बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको शिव जी, महादेव जी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको उसमें नहीं घुसना है, उस भ्रम में नहीं रहना है, जो रियलिटी है उसमें बनकर आइए, है ना, जो रियल है, जो आप हो वो बन के आइए, वो उभर के लाइए, है ना। तो प्रेजेंट में आ जाइए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी चीज़ को लेके, ओवर प्लानिंग नहीं करनी है ना। तो डेफिनेटली आपको प्रेजेंट में भी रह के अपनी खुशियों को, अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है और बहुत ज़्यादा दिमाग को मेसी नहीं करना है। ओके, तो भ्रम में मत रहिए। ओके, इंट्यूटिव हैं आप तो थोड़ा अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए कि आप एक्चुअल आपको क्या करना है, आप किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, आप क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली, है ना। तो जिस चीज़ की जो आप प्लानिंग कर रहे हो, जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं, रियलिटी में है, वो चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ, वो सारी चीज़ें आपको सोचनी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली उस पैशन में हो, उस एनर्जी में मुझे दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आप भ्रम में भी हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी मुझे दिख रही है आपकी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना भी इट्स नॉट गुड। ओके, प्लानिंग करना इज गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहना, है ना, बहुत ज़्यादा उसको मैनिपुलेट करते रहना, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। एकदम क्लियर रखिए अपने थॉट्स को, है ना। ना मुझे थोड़ा यहाँ पे मुझे ना डेविल का कार्ड आया एनर्जी, तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे, मैंने बोला ना कि आपकी जो सोच है ना यहाँ पे थोड़ा ओवर थिंकिंग ज़्यादा मुझे दिख रही है, वो एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। क्योंकि ये जो मून का जो कार्ड आया है ना, ये डेफिनेटली थोड़ा इल्यूजन वाले, थोड़ा भ्रम वाली एनर्जी को भी शो करता है, डेफिनेटली इंट्यूशंस को भी शो करता है। बट कहीं ना कहीं आप इमोशनली, आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वीक दिख रहे हो, और उसी कारण से आप कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और ये जो डेविल का कार्ड आया ना, मुझे डेफिनेटली मुझे ये दिखा रहा है कि जो ओवर थिंकिंग में भी आप किसी नेगेटिविटी से ट्रैप हो गए, उसके कारण से भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, है ना। तो इस चीज़ को डेफिनेटली यहाँ पे मुझे, या एक कार्ड था, हाँ यस, मुझे यहाँ जस्टिस का भी कार्ड आया है फ्रेंड्स। ओके, तो डेफिनेटली आपको ये बोला जा रहा है, ये कार्ड ये शो करता है कि आपको फेयरनेस रहना है ना, आपको एक बैलेंस बना के रखना है, फेयर में रहिए, एक सच्चाई के साथ रहिए, है ना। धर्म के मार्ग पे चलने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि आप मे बी ये जो कार्ड की जो एनर्जी के अकॉर्डिंग जो मुझे दिख रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा भ्रम में रहते हो, है ना, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो किसी भी चीज़ को, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, है ना, चीज़ें हो नहीं रही है बट स्टिल आप मे बी होते होते भी रुक जा रही है, मे बी आपके उस बहुत ज़्यादा प्लानिंग के कारण, है ना, वो चीज़ें होनी हो बट नहीं होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो उसके लिए, है ना, नहीं मुझे अभी ऐसा नहीं ऐसा करना है, अभी और टाइम चाहिए, और तो इतना ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा एनालाइजिंग करने से बचना है। तो कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, एक भ्रम वाला भी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेल वर्क नहीं दिख रहा है, बट या डेफिनेटली मुझे वो भ्रम वाली जो एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड आया है ना, ये जो कार्ड जो मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, मुझे ये दिखा रहा है कि आपको क्लैरिटी रखना है, क्लियर रहना है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना है, क्लियर रहिए चीज़ों के लिए, है ना, धर्म के मार्ग पे चलिए, एक बैलेंस बनाइए, है ना। तो ये कार्ड जस्टिस का जो कार्ड है ना, मुझे ये दिखा रहा है कि आप चीज़ों को क्लियर रखिए, है ना, एक सच्चाई के साथ, एक ट्रूथ के साथ,
जो रियलिटी है, रियलिटी में आइए, है ना, और धर्म के मार्ग पे चलिए। किसी तरह का झूठ, किसी तरह का मतलब जो होता है ना बैड थिंग्स, जो आप गलत तरीके से जो सोचते हो, वो चीज़ें आपको करने के लिए मना किया जा रहा है। आपको यहाँ पे शिव जी, यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, आपको उस चीज़ों में नहीं रहना। आप कहीं ना कहीं थोड़ा, मुझे ये जो तीनों कार्ड है ना, मुझे इस तीनों कार्ड से एनर्जी ऐसे ही आ रही है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा आप एक नेगेटिव वे में ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव वे में करने के लिए ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। मे बी ऐसा कुछ नेगेटिविटी हो मन में जो बहुत ज़्यादा आपको उस तरफ, उस ओर आपको पुश किया जा रहा है ना। तो आपको वहाँ पे डिवाइन, इसीलिए शायद ये भी कार्ड आया है, जस्ट इसके नीचे कार्ड था ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको सच रहना है, सच्चाई के साथ खड़े रहना है, आपको धर्म का मार्ग अपनाना है। धर्म का मार्ग इन द सेंस कि आपको स्पिरिचुअल रहना है, जो सच है वहाँ पे टिके रहना है। झूठ का रास्ता आप अगर अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए वो अचीवमेंट हो, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगी, है ना। तो आपको ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपको धर्म का मार्ग अपनाना है, ओके, और सच्चाई के राह पे चलना है, ओके। किसी तरह का झूठ, किसी तरह का प्लानिंग प्लॉटिंग गलत तरीके से करना, दैट्स नॉट गुड, ओके। तो ये कार्ड मुझे वही दिखा रहा है। नाउ यहाँ पे जो मुझे कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है गाइस। यहाँ पे मुझे एक या किंग ऑफ सोर्ड्स की भी जो एनर्जी आई है मुझे, और यहाँ पे टेम्परेस का एक कार्ड मुझे दिख रहा है, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स और एक है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ जो सोर्ड्स है ना, ये एयर एलिमेंट को शो करता है, जो कि लिब्रा, जिम्नाई एंड एक्वेरियस राशि के लिए है ना। तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, ओके। ये तीनों राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की जो एनर्जी आपकी है ना, बहुत ही पेनफुल रही है ना। तो आपको उस पेन से निकलने के लिए बोला जा रहा है। आप उस बोझ को मन में मत रखिए, उस पेन को अभी भी आपने कहीं ना कहीं मन में कहीं ना कहीं दबा के रखा है। तो यहाँ पे शिव जी आपको बोल रहे हैं, महादेव जी बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर जो चीज़ें हो गई हैं वो वापस से लौट नहीं सकती, वो चेंज नहीं हो सकता, है ना। वो चला गया, वो पास्ट की एनर्जी है, तो उसको भूल जाइए, है ना। उस पेन को वहाँ पे छोड़ दीजिए। आप उस पेन के कारण, उस पास्ट की एनर्जी के कारण आप अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हो, है ना। तो आपको अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करना है, ओके। आप अपने प्रेजेंट में आइए, अपने प्रेजेंट की चीज़ों को देखिए, अपने प्रेजेंट की चीज़ों को सही करिए, है ना। जो चीज़ें हो गई वो चीज़ें सही नहीं हो सकती, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, और इसी एनर्जी को कहीं ना कहीं आप एकदम माइंड में उसको परमानेंटली आपने कहीं सेट कर दिया है ना। तो यहाँ पे आपको शिव जी बोल रहे हैं कि उस पैटर्न को छोड़िए, उस पैटर्न को उतारिए, है ना। चीज़ें जो हो गई वो वापस नहीं आ सकती, वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, है ना। प्रेजेंट में आइए, फ्यूचर के लिए सोचिए, है ना। तो अपने प्रेजेंट में रहने के लिए आपको चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करना है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा हीलिंग की भी एनर्जी आ रही है, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन हीलिंग मिल रही है, ओके। तो बैलेंस करिए चीज़ों को, है ना। अपने पास्ट को छोड़िए, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बैलेंस करिए। और डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर वो पावर, आपके अंदर वो शक्ति है ना। आपके अंदर वो सच्चाई है, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप कहीं ना कहीं वो जो सच्चाई ये है कि सच्चाई बोलने इन द सेंस कि आपको पता है कि जो पास्ट में हुआ वो चेंज नहीं हो सकता, है ना। हो गया सो हो गया, राइट। तो वही सच्चाई आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस सच्चाई को अपनाइए, उस ट्रूथ को जो आप जानते हैं उसको छुपा के मत रखिए। वो ट्रूथ आपको पता है कि जो हो गया वो चेंज नहीं होगा, और वो सही भी नहीं हो सकता, राइट। तो आप अपने प्रेजेंट क्यों क्यों खराब कर रहे हैं, है ना। आप अपने प्रेजेंट को खराब मत करिए, अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए। आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर, हर चीज है ना। यहाँ पे मुझे ये भी दिखा, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है। देखो, आप 2 बर्ड्स दिख रहे हैं ना, स्पिरिट गाइड्स आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उस ट्रूथ को अपनाइए, उस सच को अपनाइए, सामना करिए और आगे बढ़िए, और अपने प्रेजेंट को देखिए और चीज़ों को बैलेंस करिए, ओके फ्रेंड्स। नाउ यहाँ पे मुझे या ओके, द वर्ल्ड मैजिशियन चैरियट,
एक चैरियट की एनर्जी आई है जिसमें यहाँ भी मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। एक और कार्ड जो वंस की एनर्जी में भी ट्रैवलिंग दिख रहा था, मुझे यहाँ भी ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। और डेफिनेटली आप यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, आपके अंदर वो बहुत कंट्रोलिंग पावर है। मुझे ये जिनकी भी एनर्जी है, ओके, मैं उनको बोल रही हूँ। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना हो फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पे मुझे बहुत कंट्रोलिंग पावर दिख रहा है आपके अंदर। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। यहाँ पे बोला गया था ना आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे चीज़ें मुझे आप बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हो, ओके। बहुत अच्छे तरीके से आपने बैलेंस किया है चीज़ों को, है ना। कंट्रोलिंग पावर है, वो पैशन दिख रहा है आपको, वो एक ट्रैवलिंग वाली एनर्जी दिख रही है। आप कहीं मे भी ट्रैवल करने वाले हो, किसी तरह का कोई आप प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो ये प्लान जो कर रहे थे ना, अपनी ट्रैवलिंग वाली जो प्लानिंग मुझे दिख रही थी, प्लान करते हुए कहीं ना कहीं आपका प्लान ट्रैवलिंग वाली एनर्जी इसमें दिख रही है। तो हो सकता है आप वो चीज़ें जो आपने सोचा है या जो प्लान कर रहे थे, वो चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हो। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक हेरोफेंट का कार्ड आया है जो कि ये दिखाता है कि आप जो जिस डर में, जिस भ्रम में हो ना, ये जो डर और भ्रम, जो ओवर थिंकिंग वाली जो मुझे यहाँ एनर्जी आई है, ये वाली, है ना। और इन सब चीज़ों को जो आप कहीं ना कहीं एक डर के कारण अपने आप को इतना ज़्यादा डिफेंड कर रहे हो कि बहुत लोगों से आपने अपने आप को अलग थलग कर दिया है ना। ये तीनों, तो ये तीनों, ये कार्ड दिखाता है हेरोफेंट का कार्ड कि उस डर को हटाइए, है ना। वो डर मन में मत रखिए किसी तरह का। हेरोफेंट यानी कि गुरु का कार्ड होता है, और आपको कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि जो डर है ना, उसको गुरु बना लीजिए, है ना। डर को ही गुरु बना लीजिए, ताकि आप उनसे कुछ सीखिए, उस चीज़ से सीखिए, उससे लर्न करिए, उससे एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए, है ना। तो यहाँ पे आप डर को गुरु बनाइए, क्योंकि यहाँ पे गुरु का कार्य है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आपको बोला जा रहा है उस डर में, उस भ्रम में, उस ओवर थिंकिंग में मत रहिए, है ना। उस इल्यूजन में मत रहिए, इतना ज़्यादा अपने आप को अलग थकर, इतना ज़्यादा अपने आप को डिफेंसिव मत करिए, ओके। वो जो चीज़ें हैं ना, उसी को आप गुरु बनाइए, और वहाँ से आप लर्न करिए, सीखिए, एक्सपीरियंस लीजिए, आपके साथ क्या हुआ, है ना, क्यों हुआ, उससे लर्निंग करिए, ताकि आप अपने प्रेजेंट को खराब ना करिए और फ्यूचर में ये गलती वापस से आप ना करो, है ना। तो ये थी एनर्जी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये जो तो वर्ल्ड का कार्ड आया है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो फेज है ना आपका, ये तीनों फेज जो मुझे मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये फेज कहीं ना कहीं ये कंप्लीशन का दिखा रहा है मुझे। कहीं ना कहीं आपने एक इस फेज को कंप्लीट कर लिया है ना। ये फेज आपका चला गया है, ओके। तो जो आगे का जो फेज आने वाला है ना, उसको एंजॉय करिए, उसके लिए सोचिए, आपके लिए जो खुशियाँ आ रही हैं, जो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, उसके लिए उस पर फोकस करिए। इन सब चीज़ों पे फोकस मत करिए। आपने उस साइकिल को कहीं ना कहीं कंप्लीट किया है, ओके। एंड डेफिनेटली वो कंप्लीशन के बाद आप कहीं ना कहीं मुझे एक जर्नी में, एक न्यू बिगनिंग में आप दिख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि आप जिस जर्नी पे निकले हो ना, जिस बिगनिंग के लिए, जो नई शुरुआत जो आपने करी है, उस नई शुरुआत में भी आपको कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एकदम बोलते हैं ना कि या आप शायद प्रेजेंट को यहाँ पे भी मुझे प्रेजेंट को थोड़ा सा आपको इग्नोर करते हुए मुझे दिख रहे हो। सिर्फ आप अपने फ्यूचर के लिए सोचते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, है ना। गुड थिंग्स कि आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगनिंग है, न्यू शुरुआत दिख रही है, बट स्टिल आपको थोड़ा अपने प्रेजेंट पे भी फोकस रखना है ना। प्रेजेंट को भी एंजॉय करना है, उस खुशियों को भी देखना है, उस अचीवमेंट को भी देखना है जो आप छोटी छोटी चीज़ें को अचीव कर रहे हो, है ना। उस हैप्पीनेस को देखना है ना। कोई जरूरी नहीं है कि जो अचीवमेंट हुई है वो बहुत बड़ी हो, है ना। तो छोटी छोटी अचीवमेंट ही बहुत बड़ी अचीवमेंट दिलाती है ना। तो उन सब चीज़ों में थोड़ा आपको स्लो होने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ज़्यादा एकदम भागते हुए, दौड़ते हुए चीज़ों को नहीं पकड़ना है ना। कोई होता नहीं, किसी चीज़ की ऐसी होती है, किसी चीज़ को आपने स्टार्ट करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको ऐसा लगता है कोई बिजनेस मेरा एकदम से चल पड़े, है ना, बहुत ज़्यादा आमदनी होने लगे, बहुत ज़्यादा मेरा बट वैसा नहीं होता है। वैसा अगर होता है तो चीज़ें जल्दी ही गिरने लगती है। धीरे धीरे ही सही, अगर धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप उस चीज़ों को अचीव करते हो, है ना। धीरे धीरे बढ़ना इट्स अ गुड थिंग। बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाना इट्स नॉट थिंग, बिकॉज ऐसे चीज़ें होते हैं ना, तो क्या होता है आप एकदम से डाउन टू वर्थ कैसे रहते हो वो भूल जाते हो। तो आपको यहाँ पे डाउन टू वर्थ भी रहना है, ओके। अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। चीज़ें धीरे धीरे ही सही, लेकिन बढ़ तो रही है ना। तो उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है ना।
चीज़ों पे डिवाइन पे भरोसा रखना है, यहाँ पे उन पे ट्रस्ट करना है, उन पे विश्वास रखना है। ओके, तो थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाइए। एकदम से कोई चीज़ें अगर लाइफ में ख़राब हो गई है तो हम चाहते हैं कि चीज़ें एकदम से ठीक हो जाए, तो एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना होता है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं। तो अगर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं तो डेफिनेटली उस पर काम करते रहिए, उसको बंद नहीं करना है ना। आपको ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो मैं अभी आपको बोली ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी वही चीज़ें, आप जो इस पेंटिकल पे जो फोकस कर रहे हो ना, यहाँ पे जो दिख रहा है जो मुझे, बहुत ही स्लो एनर्जी है इसमें, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़े, बहुत ही एकदम रेस वाले एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हो। मुझे वो कंपटीशन वाली एनर्जी मुझे इसमें नहीं दिख रही है ना, कि लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो कंपटीशन कर रहा है, अच्छा उसका इतना बिजनेस चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है ना। तो वो कंपटीशन वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है आपके लिए। आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, स्लो हो रही है बट हो रही है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको शिव जी बोल रहे हैं कि अगर चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं तो उसमें आप कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, है ना। स्टॉप मत होइए, कंटिन्यू रखिए उस काम को, है ना। डेफिनेटली वो चीज़ें आपको धीरे धीरे ही चीज़ें करके आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपने काम में, अपने फोकस में एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एक डिसिप्लिन बनाए रखिए, एक एक फिक्स टाइम रखिए हर चीज़ का, है ना, कि इस टाइम पे ये करना है। आप चीज़ों को मैसी मत करिए। हर काम, कोई भी काम हो, छोटा है या बड़ा, उसमें कंसिस्टेंसी बनना बहुत ज़रूरी होता है ना। उसको स्टॉप नहीं करना है। ओके, कभी कभी लोग चीज़ें बहुत ही स्लो होती है तो फेडअप होकर छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना, कंटिन्यू रखना है काम को। ओके, फोकस रखना है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे मुझे दोनों की एनर्जी, फीमेल एंड मेल दोनों की एनर्जी मुझे दिख रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, मुझे ये दिखा रहा है कि आप जो कोई भी हैं, जो कोई भी व्यूअर हैं, जो भी हैं फीमेल, मैं उनको बता रही हूँ कि आप बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, स्लो ही सही, लेकिन आपने अचीव किया है अपनी खुशहाली को, अपने अबंडेंस को, अपने खुशियों को, हर चीज़ को आपने अचीव किया। और आप बहुत ग्राउंडेड दिख रहे हो यहाँ पे, हर चीज़ से आप अचीव किया है इंडिपेंडेंटली, आपने खुद अपने बल पे, है ना। धीरे धीरे ही सही, बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे, आपने धीरे धीरे ही सही अचीव, लेकिन अचीव किया है। जैसे मैंने इसमें बोला कि चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत स्लो बढ़ रही है, लेकिन बहुत पेशेंस, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना, आपको इस चीज़ पे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और यही एनर्जी आपको इसमें लाती है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप जो कोई भी हैं यहाँ पे बहुत ही स्टेबल दिख रहे हैं, आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हैं, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाई है आपने, और अपने पेंटिकल्स को, अपने फिनेंशियल को, अपने फाइनेंस को, अपने फैमिली को यहाँ पे मुझे सिक्योर करते दिख रहे हो। आपने अपने फिनेंस को बहुत अच्छा बना लिया है, आपने अपने लाइफ को स्टेबल कर लिया है। जब आपने अपनी लाइफ को स्टेबल कर लिया, आपने बैलेंस कर लिया है, चाहे वो आपका इमोशंस हो, चाहे आपका फिनेंस हो, चाहे आपका हैप्पीनेस हो, चाहे आपकी फैमिली हो, आप बहुत ही यहाँ पे स्टेबल पर्सन दिख रहे हो, है ना। तो जिनकी भी एनर्जी है प्लीज़ वही पिक करें, है ना। बहुत स्टेबल दिख रहे हो, स्टेबल पर्सन हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी बना ली है। और लास्ट में मुझे ये मैजिशियन का कार्ड दिखा है ना। मुझे एक्चुअली ये कार्ड मुझे बार बार मेरे को फोकस जा रहा है, कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन आ रहा है कि मैं इस कार्ड को भी लूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बोला ना कि आप चीज़ों को, हो सकता है आपके लाइफ में चीज़ें स्लो हो, है ना, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से फेडअप हो रहे हैं कि बहुत ही स्लो है, चीज़ें हो नहीं रही हैं, लेकिन हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हो, स्लो ही सही लेकिन हो रही है। लेकिन मैंने आपको बोला ना, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है, आपको डिवाइन बोल रहा है उस चीज़ को रोकना नहीं है। मुझे ये कार्ड में वही एनर्जी आ रही है, आप देख रहे हो ये अपने काम पे कितना फोकस है ना, कितने मेहनत कर रहा है ये। तो ये जो फोकस और ये जो मेहनत है ना, ये आपको बनाए रखना है, आपको रुकना नहीं है आपको। ओके, अगर आप रुक गए तो जो चीज़ें आने वाली हैं वो भी रुक जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो धीरे हो या कुछ भी हो, आपको अपने काम पे कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, रुकना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो चीज़ों को करते रहिए, मेहनत करते रहिए, डिसिप्लिन बनाइए अपनी चीज़ों में, है ना। डेफिनेटली चीज़ें धीरे धीरे ही सही
आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। कहते हैं कि समंदर, बूंद बूंद से समंदर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, या अगर आप बकेट में बूंद बूंद भी एक नल का छोड़ दोगे तो ये वो बकेट धीरे धीरे ही सही लेकिन फुल तो हो जाएगा, है ना। और अगर आप नल को बंद करके छोड़ दोगे और वो बकेट खाली है तो क्या वो बकेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो वही चीज़ आपको डिवाइन बोलना चाह रहा है कि धीरे धीरे ही सही। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेसी हो गई हो, बहुत चीज़ें खराब हो गई हो, बट आपको उस पर वर्कआउट करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, है ना। आप किसी पर डिपेंड मत रहो, चीज़ों को ढूंढिए। उस जो डर आपने मन में बनाया ना, उस डर को गुरु बना लीजिए। आखिर किस चीज़ का डर है आपको? आपके मन में किस चीज़ का डर बैठा है कि वो मुझे ऐसा कर देगा, वो मुझे ऐसा कर देगा, मैं ऐसे, वो क्यों डर है आपके अंदर? आप सीखिए, उसी को गुरु बनाइए ना, उसी को टीचर बना लीजिए, उससे सीखिए, है ना। उस चीज़ को सीख के आगे बढ़िए, है ना। उसको एज अ लर्निंग लीजिए ताकि आप फ्यूचर में ऐसी गलती ना करो। ओके फ्रेंड, तो चीज़ों को कभी भी स्टॉप मत करिएगा, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, किसी करियर से रिलेटेड हो, या किसी तरह का डर हो। अगर आप उस डर को जीतना चाहते हो तो उस डर पे काम करिए, वर्क करिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप जीतोगे, है ना। मुझे यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया। आप देख रहे हो, मैजिशियन का कार्ड आना मीन्स आपके पास वो सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, बस आपको यूज करना नहीं आ रहा है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि डिवाइन ने हर, जो यूनिवर्स और डिवाइन होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, जो अल्लाह होते हैं, वो हम सबको एक जैसा ही बनाते हैं, है ना। हम सबको सेम चीज़ें देते हैं। हाँ, कुछ लोग यूनिक होते हैं, है ना, बट वो यूनिक ऊपर से लेकर नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं हम उस पर वर्कआउट करते हैं। ओके, तो सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो रिसोर्सेज आपको कैसे यूज़ करना है। आप बस एक डर वाले लाइफ में जीकर बैठे हो, है ना। वो डर आपके मन में, वो डर नहीं बनाना है, उस डर को जीतना है, उस डर को जीत में बदलना है ना। उस डर से सीखिए, क्या सीख सकते हो आप उससे, एज एक्सपीरियंस लीजिए, एज अ लर्निंग लीजिए, है ना। तो ये जो कार्ड है ना, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, आप उस रिसोर्स को देखिए, ढूंढिए, आपके अंदर है, उसको यूज करिए। इसके पास अबंडेंस है, इसके पास पेंटिकल्स है, इसके पास कप्स है, इसके पास स्वॉर्ड है, इसके पास क्या बोलते हैं, क्या है ये, हाँ, इसके पास वो रेड कलर का अटायर है, उसके पास वॉन्ड्स है, एवरीथिंग, सब कुछ मुझे इसके पास दिख रहा है ना। सब कुछ तो है इसके पास, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक, ठीक है, अगर ये जादूगर है, मैजिशियन है, इसके पास सारे रिसोर्सेज है, बट इसको जादू करना नहीं आता, क्या फायदा इसके रिसोर्सेज इसके पास रहने का? कोई फायदा नहीं है, राइट। राइट फ्रेंड्स, तो मैं यही बोल रही हूँ, डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो चीज़ें आपके पास है, उस चीज़ों को आपको यूज़ करना आना चाहिए। जो रिसोर्सेज आपको डिवाइन दिए हैं उसको यूज़ करिए, उसको देखिए कि कौन सी चीज़ें आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किस चीज़ों को अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एनर्जी आप सबकी। डिवाइन ने आप सबको इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, है ना। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखना है ना। हर चीज़ का एक डिसिप्लिन बनाइए, एक टाइमिंग फिक्स करिए। ओके, और या डेफिनेटली ओवर थिंकिंग में मत रहिए, किसी तरह का इल्यूजन में मत पालिए, और अपनी फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा फोकस मत हो जाए कि अपने प्रेजेंट को ही आप भूल जाएं। ओके फ्रेंड, तो अपने प्रेजेंट को एंजॉय करिए, अपने प्रेजेंट के मोमेंट को, छोटी भी अचीवमेंट हो, अगर आपने छोटी भी चीज़ें कुछ ऐसी खुशियाँ दिलाती है ना, उसको सेलिब्रेट करिए, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लाइए, है ना। लाइफ को कभी भी सैडनेस मत बनाइए, है ना। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और अगर जब आप पॉजिटिव सोचने लगोगे ना, तो आधे डर तो ऐसे ही भाग जाएंगे आपके। ओके फ्रेंड्स, सो हर चीज का, किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए आप कमिट होते हो ना, चाहे वो डिवाइन के साथ कमिट होते हो, या किसी फ्रेंड्स के साथ कमिट होते हो, किसी रिलेशनशिप में कमिट होते हो, तो उसमें एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। एक तरह का बोलते हैं ना, आपको वो जो कंसिस्टेंसी होती है ना, जब कंसिस्टेंसी उसमें बनाते हो, तो एक तरह का आपका एक तपस्या होता है ना। चीजों को रोकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना है। अगर आप स्टॉप कर दोगे तो आगे का रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा, है ना। चीजों को करते रहोगे, करते रहोगे। कोई भी चीजें, कहते हैं कि सोना ऐसे ही नहीं निखरता है, उसको कितना तपना पड़ता है,
तो अगर उसको छोड़ देंगे, सोचेंगे कि तुरंत के तुरंत वो एकदम निखर कर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना, उसको तराशा जाता है। तो वैसे ही डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आप अपने काम को तराशिए, अपने डर को तराशिए। उस डर में कहीं ना कहीं आपकी जीत छुपी हुई है। डरना नहीं है, डरना क्यों है? डिवाइन है आपके साथ, यूनिवर्स है, उसमें उन पे फेथ बनाइए, उन पे विश्वास रखिए। सारी चीजों को, सारे डर को उनको सरेंडर कर दीजिए, और आपका जो काम है वो आप अपना काम करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, सो आपके अंदर जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी डर है, उसको बाहर निकालिए, अपने प्रेजेंट को जिए, अपने प्रेजेंट को सेलिब्रेट करिए। जो भी चीजें आप, जो भी खुशियां हैं आपके लाइफ में छोटी छोटी, है ना, अपनी जर्नी को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए, अपनी जर्नी को रोकिए नहीं, है ना, स्टॉप मत करिए। और अपने आप को भी ग्रेटिट्यूड शो करिए, प्रैक्टिस करिए, अफर्मेशन डालिए, है ना, अफर्मेशन की प्रैक्टिस करिए, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए, डिवाइन को अफर्मेशन डालिए, हर दिन अफर्मेशन डालिए, ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द पूजा, जब भी आप पूजा पाठ करते हो उस समय अफर्मेशन डालिए, है ना, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, है ना। ऐसे नहीं कि मुझे मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं, मिल गया ऐसा प्रेजेंट में बोलिए, मेरे पास ये चीजें हैं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत सफल हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे, मेरे पास हर खुशियां हैं, इस तरह की अफर्मेशन डालिए, है ना। देखिएगा चीजें, धीरे धीरे चीजें डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की एनर्जी आप सबके लिए। तो आई होप आप सब इसको फॉलो करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, और अपने प्रेजेंट को सेलिब्रेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके फ्रेंड्स, सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।